T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। भारत न्यूजीलैंड के बाद अफगानिस्तान को भी शिकस्त। पाकिस्तान ने ग्रुप 2 में अपना तीसरा मैच 5 विकेटों से जीत लिया। आसिफ अली की एक और यादगार परफॉर्मेंस। 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। बाबर आजम 51 और फखर जमान 30 रन बनाकर नुमाया रहे। आसिफ अली ने अफगान फास्ट बॉलर करीम जन्नत का ओवर लूट लिया। 4 छक्के लगाए, 7 गेंदों पर 25 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। कहा एक एंड को टारगेट किया था। शोएब मलिक से कहा था वो 1 ओवर में मैच खत्म कर देंगे। जहन में था कि कमजोर बॉलर को टारगेट करना है। आसिफ अली की बैटिंग ने इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट की याद दिला दी। रिमेंबर द नेम आसिफ अली की ट्वीट कर दी। 2016 में कार्लोस ब्रैथवेट के 4 छक्कों पर एन बिशप ने ब्रैथवेट के लिए यही जुमला अदा किया था। बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान के फाइनल की पेशगोई कर दी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन भी आसिफ अली की कारकर्दगी के मोतरिफ। कहा पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का कहना है आखिरी गेंद पर सिंगल ना लेकर आसिफ अली ने भरपूर एतमाद का मुजाहिरा किया। अगले ओवर में पावरफुल हिटिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में फतह दिलाने वाले आसिफ अली के घर पर जश्न। वालिद ने कहा वो पहले आसिफ को खेलने से रोकते थे लेकिन फिर उसे सपोर्ट किया। अल्लाह ताला ने करम किया कि आसिफ अली के हाथों पाकिस्तान को मैच में कामयाबी मिली। उस मालिक ने हिम्मत दी, अच्छा खेले और पाकिस्तान जीता। इंतहाई खुशी है ये। मैं पाकिस्तान का चैंपियन सन 72 तक। इनू मैं कहा छड़ तू किहड़े काम च पिया। आंदा आपू जी तुसीं भी खेडदे रहे। मैं कहा जा मौज ले। मुड़ को तो बाद मैं कह मैं जा ऐश कर जाके। देखिए अफगानिस्तान को आज तक कोई नहीं हरा सका, न सोवियत यूनियन न अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हरा के दिखाया। मेरे भाइयों, प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर के शगुफे आसिफ अली की तारीफ। इंजमामुल हक ने कहा 4 छक्के तो कभी लूडो में भी नहीं लगते। मुश्ताक अहमद ने इंकिशाफ किया कि बाबर आजम ने आसिफ अली से कहा था कि वो अपना गेम खेले, ड्रॉप नहीं किया जाएगा। सिकंदर बख्त ने कहा सब ने आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया लेकिन आसिफ अली स्टार बन गए। शुएब अख्तर ने कहा पाकिस्तान को बड़ा टोटल बनाकर दिखाना होगा। अफगानिस्तान की क्रिकेट तेजी से आगे जा रही है। ऐसा लग रहा है इतवार तक भारत कहीं बाहर ना हो जाए। पाकिस्तान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देना होगा, रन रेट के ऊपर ध्यान देना होगा। अफगानिस्तान के लिए यही है कि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। अब हम ये चाहते हैं आपसे कि आप इंडिया को पीछे डालें और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, ताकि सूखे में बॉलिंग करें ताकि आपके स्पिनर का आरामद हो सके। और लेकिन ये ख़तरा है इंडिया के लिए। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फीलिंग आती है कि अफगानिस्तान कहीं इंडिया को पैंटी ना लगा जाए और कहीं हिंदुस्तान संडे तक कहीं बाहर ना हो जाए। कलअदम तंजीम के लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। वजीराबाद शहर की दूसरी तरफ दरिया चिनाब पर मार्च के शुरुका को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गईं। अतराफ में खंदकें खोदी गई हैं। वजीराबाद से सियालकोट और गुजरावाला जाने वाले रास्ते भी रुकावटें लगाकर बंद। गुजरावाला में ट्रेन और इंटरनेट सर्विस अब तक मुअत्तल, लेकिन शहर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। दुकानें खुल गईं, पेट्रोल की फराहमी भी बहाल। लाहौर जाने वाले रास्ते खुल गए। रावलपिंडी में कलअदम तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र रुकावटों के बायस शहरी जिंदगी की 11 रोज से मुतासिर। मरी रोड के अतराफ कारोबारी मराकज़ और बेशतर तालीमी इदारे बंद। फैज़ाबाद इंटरचेंज से मरीर चौक सदर तक मरी रोड दोनों तरफ कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। बेशतर मरकजी शाहराहें सील होने से शहरियों को मुश्किलात। मुसाफिर पैदल सफ़र पर मजबूर। मरीजों को ज़हनी अजियत का सामना। साद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के हवाले से कोई बात नहीं होगी। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम की गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में फैसला किया गया कि
कलअदम टीएलपी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कलअदम टीएलपी मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ रेंजर्स को हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पुलिस पर हमला करने वालों को हवाले किए जाने तक बात नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, शेख रशीद का मीटिंग में वही मौक़िफ़ होता है जो हमने अवाम के सामने लिया हुआ है। तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने की समरी तो भेजी ही वज़ारत दाखिला ने थी, कोई काबीना के मुश्तरका फैसले से कैसे हट सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक से मुआहिदा वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ था। अगर वुज़रा उनकी मर्ज़ी के बगैर करते तो वज़ीर आज़म मुस्तरद कर देते। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज सपहर होगा। कागजात नामजदगी दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मीर जान मोहम्मद जमाली को स्पीकर के लिए नामजद कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठाया। 65 के ऐवान में उन्हें 39 वोट मिले। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 29 अक्टूबर को 45,690 कोरोना टेस्ट किए गए। 658 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.44% रही। मुल्क भर में 1,366 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में 1 किलो चीनी की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चिकन, घी, टमाटर और आलू समेत 25 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की कीमत में 10 रुपए 71 पैसे फी किलो और आलू की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे फी किलो तक इजाफा हुआ। अंडे 5 रुपए 38 पैसे फी दर्जन महंगे हो गए। दाल माश, दाल मसूर, दाल चना और मटन भी महंगा हो गया। एक हफ्ते में बिजली के 1 यूनिट की कीमत में 19 पैसे का इजाफा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 90 रुपए 31 पैसे महंगा हुआ। विफाकी हुकूमत की नेपरा को बिजली की कीमतों में 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ भेजी गई। दरखास्त की समाअत 2 नवंबर को होगी। गैर मौसर कानून साजी और मुनज़्ज़म माफिया, कराची भिखारियों की जन्नत बन गया। गांव देहात से आए खानदान शहर में झुग्गियों में आबाद। शहर में गदागरों की बस्तियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। पेशावर भिखारियों को रोकने के लिए मुताल्लिका इदारों के पास कोई हिकमत अमली नहीं। सिंध में 24 घंटों में 69 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। 43 का ताल्लुक कराची से था। पंजाब में मजीद 528 नए केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 58 अफराद डेंगू से मुतासर। सूबा बलोचिस्तान में रवा माह के दौरान डेंगू वायरस के 65 केसेस रिपोर्ट। कराची के नस्ला टावर की रिहायशी को इमारत मुकम्मल खाली करने के लिए कल तक की मोहलत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब तक 80% फ्लैट खाली कराए गए हैं। कुछ फ्लैट्स में रिहायशी और कुछ में रिहायशियों का सामान मौजूद। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने का ठेका देने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी बोली दहिंदगान की जांच पड़ताल करेगी, इमारत गिराने का तरीक़ाकार भी बताएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहा, अफगानिस्तान की टीम ने शानदार खेल पेश किया। जितनी तेजी से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आगे आई है, ऐसा पहले नहीं देखा। इस टैलेंट के साथ अफगानिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। भारत और न्यूजीलैंड के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की अफगान बल्लेबाजों के खिलाफ भी शानदार बॉलिंग। 13 रन पर ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। 64 रन पर आधी टीम आउट हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने हाथ दिखाए। पहले नजीबुल्लाह जदरान ने 22 रन बनाए, फिर मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब विकेट पर टिक गए। दोनों ने हसन अली के 1 ओवर में 21 रन बनाए। मोहम्मद नबी और गुलबदीन ने 35 रन बनाए। दोनों ने 71 रन की शराकत बनाकर अफगानिस्तान का टोटल 147 रन तक पहुंचा दिया।
अमेरिका में कोरोना वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी। एफडीए ने फाइजर बायोनटेक वैक्सीन 5 से 11 बरस के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन अगले हफ्ते से लगाए जाने का इम्कान। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की जानिब से जायजे के बाद कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। ईरान ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को सयाहती वीज़ा जारी करना शुरू कर दिए। वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद को ई वीज़ा मिल सकेगा। वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों को नेगेटिव पीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। कोरोना वैक्सीन और नेगेटिव पीसीआर टेस्ट के हामिल अफराद वीज़ा ले सकेंगे। हूसियों पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी के खिलाफ लबनानी वजीर इत्तलात के बयान से तनाज़ा। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी लबनानी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खलीजी ममालिक से लबनानी सफ़ीर को निकालने पर गौर के लिए खलीजी ताउन काउंसिल का इजलास आज होगा। लबनानी वजीर आज़म की सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। लबनानी वजीर ख़ारजा ने मुतनाज़ बयान देने पर वजीर इत्तलात से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने भारत से T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन छीन ली। इंग्लैंड के बाद आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान का दूसरा नंबर। शाहीनों ने भारत को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान भारत से 5 पॉइंट्स पीछे था। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तान के रैंकिंग पॉइंट्स 265 हो गए। T20 वर्ल्ड कप के मैच में अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने तेज तरीन विकेटों की सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने MS धोनी का एक साल में 39 कैचेस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने 7 विकेटों पर 142 रन बनाए। जवाब में हरीफ टीम 5 विकेटों पर 139 रन बना सकी। और जड़ावाला से 6 माह कबल चोरी होने वाले पालतू गाय सरगोदा के इलाके से मिल गई। मालिक का कहना है कि पुलिस गाय को ढूंढ ना सकी तो खुद कोशिश करके गाय को ढूंढ लिया। गांव में जश्न, ढोल की थाप पर इस्तकबाल, दावत आम कर डाली।